भैया मुझे ना फ्लावर्स दिखा दो मेरी फूल जैसी वाइफ के लिए, जो देखकर खुश हो जाए एकदम। आज हमारी एनिवर्सरी है। वो भैया अभी दे रहा हूँ। ठीक है भैया, दे दो। ये दो। ये लो। क्या हुआ आपको? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ, जो भी रिपोर्ट्स आए हमारे साथ शेयर करिएगा और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को बेबी? प्रैंक है, प्रैंक है, प्रैंक है। कुछ नहीं है, ये देखो। ये सब दोबारा मत करना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, प्लीज यार। अच्छा ठीक है, सॉरी, नहीं करूंगी दोबारा, ठीक है। हाय, कैसे हैं? सच बताऊँ तो मुझे खुद नहीं पता मैं कैसा हूँ। प्लीज कम। थैंक यू। समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। मैं भी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आपकी तरह। लेकिन एक दिन हमारा झगड़ा हुआ और उसने भी ऐसे एक कदम उठा लिया। लेकिन आपका किस बात के लिए झगड़ा हुआ था? हो सकता है सर आपका प्यार कम हो, लेकिन उस दिन हमारा झगड़ा नहीं हुआ था। उस दिन हमारी सालगिरह थी। अच्छा, तो उन्होंने अपने हाथ की नस क्यों काटी और सुसाइड क्यों किया? सर मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा उसने सुसाइड किया होगा। माइट बी पॉसिबल, बट एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए कंफर्म हो ही जाएगा। घूमते घूमते बात करें, इफ़ यू डोंट माइंड। इट्स ओके, कम। आपसे कुछ सवाल थे। जी पूछिए सर। मैम का किसी पड़ोसी या किसी रिलेटिव से कोई आपसी रंजिश या कोई लड़ाई ऐसा कुछ, या फिर है ना, सॉरी मैं ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ, उनका किसी से अफेयर या कोई रिलेशन चल रहा हो? सर ऐसा कुछ नहीं था, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। इट्स ओके। ऑफिस वगैरह जा रहे हैं आप? नहीं, अब ऐसा लग रहा कुछ बचा ही नहीं है।
वैसे ये चीज़ तो क्लियर है कि ये केस सुसाइड का है, लेकिन उनमें किसी चीज़ का गुस्सा तो था। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि उन्होंने खुद को हर्ट किया हुआ था। लेट्स सी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सर। आप डरे हुए से क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मेरे आने से पहले आप क्या कर रहे थे? चाय पी रहा था मैं तो। कप वगैरह नजर नहीं आ रहे? वो धो दिए होंगे। हाँ सर, धो दिए थे मैंने। आप मुझे नर्वस लग रहे हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? नहीं मुझे सर। लग रहा है। सर, मैंने उसे दुनिया भर से ज़्यादा प्यार किया था। मुझे ये पता लगाना था उसके आखिरी वक्त में उसके साथ क्या हुआ था। मुझे शक तो तब हुआ था जब घर की चाबी घर के अंदर नहीं थी। कल आप लोगों के जाने के बाद मैंने गार्ड से रिक्वेस्ट करके CCTV फुटेज मंगाए थे। फिर उसके बाद मैं छानबीन में लग गया। सर, मैं 1:13 पर घर के अंदर आया था। मेरे आने से कुछ ही देर पहले 12:40 पे ये इंसान लिफ्ट में घबराया हुआ दिखाई दिया था। फिर मैंने और भी CCTV फुटेज चेक करे, लेकिन इसने अपना मास्क से फेस कवर कर रखा था। सर, इसके और मेरे बीच में सिर्फ मास्क की दूरी है, और मैं ये पता लगा कर रहूँगा ये इंसान कौन है। क्या बात है, आपने तो एक ही दिन में कमाल कर दिया। सर, मेरा सब कुछ छिन सा गया है, सब कुछ। जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। समझ सकता हूँ। ऐसा लगता है मेरे शरीर से मेरी आत्मा छीन ली गई हो। नहीं पता लगता क्या सही है क्या गलत है। जो मुझे मेरी वाइफ के लिए सही लगता है वो करने लगता हूँ, और मैं अपनी वाइफ को इंसाफ दिला कर रहूँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बाकी ये काम अभी आपका नहीं है, ये पुलिस का काम है। जैसे भी होगा, इन्हीं एविडेंस के बेसिस पर हम केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा आप उसके लिए थाने आ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। ये लो सर सारे एविडेंस, और अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की नीड पड़े तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और इस केस को सॉल्व करने के लिए पैसे की नीड पड़े तो हिचकिचाना मत, मान लेना मेरा। वैसे तो पैसे की नीड नहीं पड़ेगी, बट हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे जल्द से जल्द इसको केस को रिजॉल्व कर दें। थैंक यू सर। तू थी तो हर दिन सुहाना था, अब तो ये सन्नाटा गूंजता है। तेरी हंसी में मेरा जहां था, तेरी बातों में एक समा था। अब तो बस यादों के साए तू जहां थी। सर, ये श्रुति मैम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, आप देख लीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। राहुल जी कैसे हैं? बस ठीक हूँ सर। राहुल जी, मुझे केस से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ सर, बोलिए। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके लिए हमें कुछ सैंपल्स चाहिए होंगे आपके। कैसे सैंपल्स? आपके सीमेंस के सैंपल्स चाहिए होंगे सर। अच्छा ठीक है सर, मैं भिजवाता हूँ। ठीक है, जितना जल्दी हो सके भिजवाइएगा। ओके। ओके। अरे भाटी, 2 चाय बोल देना भाई। तेरी बातों में एक समा था, अब तो बस यादों के साए तू जहां थी, मैं वहीं पर ठहर गया। तू थी तो जीना आया था, अब सांसें भी भारी लगती हैं। तेरी यादें जो लिपटी मुझसे, हर शाम शिकारी लगती। आइए अमित जी, बैठिए। जी सर। मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। बताइए सर। श्रुति जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्टिगेट किया और ये कंक्लूजन निकला कि जो सस्पेक्ट था उसने पहले श्रुति जी को कहीं देखा था और उसकी नीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से उस सस्पेक्ट ने श्रुति जी का पीछा करना शुरू किया
और एक दिन वो पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच गया। फिर उसने बेल रिंग करी और श्रुति जी ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद उसने डायरेक्ट मैम पर हमला कर दिया। हमला करते ही श्रुति जी गिर गई और उनके हाथ पर चोट आई, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में साफ साफ दिख रहा है। फिर सस्पेक्ट ने श्रुति जी का मुंह रुमाल से दबाया ताकि बाहर तक आवाज ना जाए। इसीलिए उसने मास्क लगाया हुआ था ताकि वो सीसीटीवी फुटेज में ना आए। सर उसकी हाइट कितनी होगी? यही कोई अराउंड 5.3 फीट्स। और उसने अपना फेस कवर कर रखा था, इसका मतलब उसको पता था सीसीटीवी कहाँ पर है। और आपने ये भी कहा था श्रुति को पहले कभी देखा था। एग्जैक्टली। हेलो सर, कैसे हो? ठीक है सर मैं आपके लिए खाना लाया था। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं सर मुझे पता है आप परेशान हो, पर सर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सब मैं पड़ोस में ही आया था, लाइट कट गई थी ना। अच्छा। और केस कहाँ तक बढ़ा आपका? हाँ चल रही है इन्वेस्टिगेशन थोड़ा। सर आप टेंशन मत लो, ऊपर वाला सब देखता है, कातिल जल्दी पकड़ा जाएगा। मतलब ये सब गार्ड ने करा है? नहीं, वो गार्ड नहीं है। हमें भी उस पर पहले शक था, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि वो इंडिकेट करे कि गार्ड सस्पेक्ट है। सर ये भी तो हो सकता है गार्ड ने सबूत के साथ छेड़छाड़ करा हो। नहीं, हमने उससे स्ट्रिक्टली पूछताछ करी थी। बता क्या किया तूने श्रुति मैम के साथ? बता जल्दी, बता क्या किया तूने? सर मैं तो मामूली से गार्ड हूं सर। क्यों किया तूने उनके साथ ऐसा? कुछ नहीं किया सर, मैं तो मामूली से गार्ड। अरे बताएगा कैसे नहीं तू? अभी जब अच्छे से खातिरदारी होगी ना तेरी, तब बताएगा तू। तू नहीं किया है, खड़ा हो। सर मेरी कोई क्या किया तूने उनके साथ? मेरी गलती नहीं है। बताता क्यों नहीं है? बताता क्यों नहीं है? बताता क्यों नहीं है? बता। हमें ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं मिला जो कि इंडिकेट करता हो कि गार्ड सस्पेक्ट है। हमने उसके सीमन के टेस्ट भी करवाए। क्या सीमन? हाँ, उनका रेप हुआ था एंड शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने शर्मिंदा होकर सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। आपने अभी क्या कहा, शर्मिंदा होकर? जी, ऐसे केसेस होते हैं। सर उसका मेरे पास मैसेज भी आया था, आई एम सॉरी का। आई नो, मैंने आपके और उनके मैसेजेस एंड कॉल डिटेल्स निकलवाए थे जिससे कि हमें कुछ क्लू मिल सके या कुछ पता चल सके उनका कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ इस बीच। और शायद वो ये नहीं चाहते थे कि ये सब आपको पता चले जो उनके साथ सर हुआ है। प्लीज़ अब कुछ मत बोलिए। समझ सकता हूँ। सर मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए। काश कहीं तू फिर से मिले बादलों में, सपनों में, या फिर किसी मोड़ पर, वरना मैं खुद ही खो जाऊं तेरी राहों की धूल बनकर। तू थी तो हर दिन। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बताइए। सर मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। पर क्यों? ये घर, ये जगह मुझे काटने को तोड़ती है। मुझे उसकी यादें मुझे जीने नहीं देती। समझ सकता हूँ। सच कहूँ तो यहाँ के लोग, प्रशासन, कानून, सबसे भरोसा उठ चुका है। मैं इस देश को ही छोड़कर जा रहा हूँ। आई एम लिविंग फॉर यूके। ओके। और अगर आपको कुछ भी इस केस के बारे में पता चले तो प्लीज़ मुझे मत बताइएगा। सर मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि कोर्ट कचहरी मुझे जाना पड़े और वहाँ पर लोग मुझे इन चीज़ों का एहसास दिलाए। मेरी वाइफ के साथ इतना सब कुछ हो गया। सर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी बताइए। प्लीज़ किसी को मेरी वाइफ के बारे में बताना मत कि उसका रेप हुआ था। और आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरी वाइफ के साथ ये सब किया है प्लीज़ उसको छोड़ना मत।
से कड़ी सजा देना। बिल्कुल, मैं आपको आश्वासन देता हूँ उनको बिल्कुल सज़ा मिलेगी। थैंक यू सर। ये लीजिए सर, आज मैं अपने हाथों से आपके लिए चिकन बना के लाया हूँ। अरे कितना चिकन खिलाओगे हमको। ये लो हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। अरे सर, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे रख लो, बीवी बच्चे के लिए भिजवा देना। आपको कैसे पता चला कि मेम साहब का चक्कर कहीं और चल रहा है? कुछ दिन पहले मैं और आपकी भाभी जी एक कैफ़े में गए थे। वहाँ मैंने कुछ नोटिस करा था। तब तो मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन 2-4 दिन बाद रात में जब तुम्हारी भाभी सो रही थी, मैंने कुछ ऐसे चैट्स पढ़ लिए थे जो शायद मुझे नहीं पढ़ने चाहिए थे। उसके बाद मैंने कुछ दिन उसका पीछा किया और पता लगाया मेरे ऑफिस जाने के बाद ये बंदा किस टाइम मेरे घर पर मेरी वाइफ से मिलने आता था। पता नहीं कौन आ गया इस समय, हो सकता है डिलीवरी वाला हो। अरे आप क्या हो गया, मार क्यों रहे हो? क्या हो गया मुझे बताओ तो सही, मार क्यों रहे हो? कौन है? कोई नहीं है यहाँ पे। क्या हो गया? जल्दी पता कहाँ है वो? नहीं मत मारो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। उस लड़की ने मुझे यहाँ बुलाया था, तो तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे माँ बाप बहुत दुख है, मुझे कुछ हो गया ना तो उनका कुछ संभालेगा। तूने उसको मार दिया, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा हाथ जोड़ रहा। मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है, लेकिन ये मर्डर तेरे और मेरे सामने हुआ है, तो इसमें तू भी फंसेगा। सुन सुन सुन, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, तुझे कुछ नहीं होगा। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें जाकर मेरा इंतजार कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। फेस कवर कर ले, बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जल्दी जा। और जैसे कि तुमने मुझे बताया था, सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर, ऐसी धोखेबाज औरतों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। और थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो लाश को गायब कौन करता? ये बताओ, ये साला चिकन अजीब से भी लग रहा है, हमको चढ़ गई है क्या? नहीं सर, वो हम अपने हाथों से स्पेशल चिकन बना के लाए थे ना। छोड़ो ये सब, सुबह हमारी फ्लाइट है, थोड़ी पैकिंग करनी है
और तुम्हें चलना है हमें छोड़ने के लिए? ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। गुड लक सर, आते रहना और दुबई जाके भूल मत जाइएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुमसे तो मुलाकात होती रहेगी। आएंगे कभी इंडिया तो तुमसे ज़रूर मिलने आएंगे। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.